वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी बुक पुस्तक का चौथा लेसन मैं कराने जा रही हूँ और ये चौथा लेसन है एक कविता जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली जिसका कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली कविता का माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने आज़ादी की बात कही है। यानी कठपुतली यानी आज़ादी। कठपुतली बंधन में जकड़ी हुई होती है। आप लोगों ने पपेट शो देखा है कि पपेट शो में क्या होता है कि कठपुतलियाँ होती है जिसको धागे से बांधकर ऊपर नीचे ऐसा करके हिलाया जाता है और उसका कठपुतली खुद कुछ नहीं करती, ये दूसरों के द्वारा करवाया जाता है। कठपुतलियाँ अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती बल्कि दूसरे करते हैं। दरअसल कहने का अर्थ यह है, कठपुतली का मतलब है कि पराधीनता, यानी कठपुतली को अपनी आज़ादी नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता के माध्यम से आज़ादी के प्रति इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का मन के भावों को, विचारों को व्यक्त किया है। कवि कठपुतलियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम सभी को, चाहे वो मनुष्य हो या छोटे से छोटे प्राणी क्यों ना हो, सबको आज़ादी पसंद है। आज़ादी किसको पसंद नहीं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि 1947 15 अगस्त के दिन भारतवर्ष को यानी हमारे देश को जो आज़ादी मिली उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। यानी जब अंग्रेज़ हमको अपने गुलाम बना के रखे थे तो हजारों लाखों लोगों ने आज़ादी के खिलाफ अपनी आवाज़, आज़ादी पाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यहाँ कभी कठपुतली के माध्यम से आज़ाद के चाहत रखने वाले व्यक्तियों का मन का भाव विचार किया है। वे कठपुतलियों की तरह दूसरों के इशारे पर नाचना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि वो आज़ाद हो, उनका सब वो स्वतंत्र मन से यहाँ से वहाँ जा सके, ये वो कर सके। ऐसी बच्चों, इस पोइट्री में या इस कविता में क्या है ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव और मेन कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताने जा रही हूँ। बच्चों, कविता कठपुतली, इंग्लिश में जिसे कहते हैं पोपेट, आप लोग इसका जानते ही हैं। कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी। इस कविता का ऑब्जेक्टिव है वाचन शैली का विकास, लेखन शैली का विकास। वाचन का मतलब है रिसाइटेशन, यानी इस पोएट्री को आप जब पढ़ेंगे तो आपको रिसाइट करने का एक स्टाइल आपको पता चल जाएगा, इसका आपका डेवलप होगा। लेखन शैली का विकास, शब्द भंडार में वृद्धि और खास बात है आज़ादी का विचार। यानी इस कविता का मूल उद्देश्य है कि आज़ादी का विचार है इस कविता में। इस कविता का मेन कॉन्सेप्ट है पराधीनता से मुक्ति। हम भारतीय लोग कठपुतली की तरह पराधीन नहीं होना चाहते, हम आज़ादी की कामना चाहते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता। इस कविता का न्यू वर्ड्स में से मैंने एक ही रखा है, बाकी सब से आप जानकारी रखते हैं, वो है छंद। छंद का मतलब है इच्छा, विश। बच्चों, बुक निकाल कर थोड़ा पोइट्री को आप ध्यान देकर देखिएगा। कठपुतली गुस्से में उबली। कठपुतली कहती है कठपुतली को गुस्सा आता है, गुस्सा आकर वो उबल जाती है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली कहती है कि ये मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं, क्योंकि कठपुतली नहीं चाहती कि वो पराधीन रहे, वो स्वतंत्रता की कामना करना चाहती है। वो अपना पैर हाथ खुद चलाना चाहती है, न कि दूसरों के इशारे से। आगे वो चाहती है कि इन्हें तोड़ दो, यानी रस्सियों को, यानी धागे का मतलब है थ्रेड, उसको तोड़ दो जो मेरे आगे पीछे लगे हैं। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, यानी मैं अपने पाँव पर खुद खड़ा होना चाहती हूँ। मैं दूसरों के इशारे पर नाचना नहीं चाहती हूँ। कहने का अर्थ यह है कि कठपुतली आज़ादी चाहती है, वो दूसरों के नीचे पराधीन होकर रहना नहीं चाहती है। इसीलिए वो कहती है कि मेरे आगे पीछे जो धागे हैं क्यों हैं, और मैं इसको तोड़ दो धागे को, क्योंकि मैं अपने आप पाँव पर खड़े होना चाहती हूँ, यानी मैं आज़ादी चाहती हूँ। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, और का मतलब है दूसरी कठपुतलियाँ, यानी
पहली वाली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियाँ बोलती है, क्या कहती है, उसको सपोर्ट करती है। यानी पहली वाली कठपुतली को दूसरे कठपुतलियाँ सपोर्ट करती है और वो कहती है कि हाँ, बहुत दिन हुए, यानी बहुत दिन हुए हम ऐसे ही पराधीन हैं, हमें भी बहुत कुछ आज़ादी चाहिए। इसलिए वो उसको स्वीकारते हुए कहती हैं, हमें अपने मन के छंद हुए। यानी हम अपने मन, छंद का मतलब है उनका इच्छा है, उनका अभिलाषा है कि वो आज़ाद हो। यानी कठपुतली जो पहली कठपुतली जो विद्रोह करती है अपने आज़ादी के लिए, ये दूसरी कठपुतलियाँ उनको साथ देती है। मगर पहली कठपुतलियाँ सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली ने जब दूसरे कठपुतलियों का आवाज़ें सुनी, उनकी बातें सुनी, तो उसने, इस कठपुतली ने ये सोचा कि ये अब आज़ादी सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी आज़ादी है। इसीलिए अब जो भी करेगी वो सही सलामत करके, अच्छे तरीके से ध्यान में रखकर, यानी योजना बनाकर आगे की कार्रवाई करनी है। क्योंकि अब सारे कठपुतलियों की जिम्मेदारी इस कठपुतली के ऊपर आ गई है, जो कि वो, क्योंकि पहले कठपुतली के मन में ख्याल आया कि उसे वो आज पराधीन है, पर सबसे पहले उसी ने बात छेड़ा था। इसलिए जब दूसरे कठपुतलियों ने उनको साथ दिया तो ये चाहती है कि ये अब कुछ सोच समझकर कोई योजना के साथ कठपुतलियों को आज़ाद करने के लिए कुछ कार्य करे। क्योंकि आज़ादी सबको पसंद है, आज़ादी के बिना हर कोई बहुत, यानी गुलामी का महसूस किसी को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कठपुतली इस कविता के माध्यम, इस कविता का सार अगर आप एक वाक्य में मुझसे सुनना चाहे तो यही है कि आज़ादी, सिर्फ और सिर्फ आज़ादी। इसके कवि है लास्ट में यहाँ पर दिया है भवानी प्रसाद मिश्र। थैंक यू।